शाहबाद के आर्य कन्या महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। जी हां, आर्य कन्या महाविद्यालय में इतिहास विभाग की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामलाल गुप्ता, प्रधान प्रबंधक कार्य समिति ने महाविद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर प्रबंधक कारिणी समिति के उपाध्यक्ष महेंद्र प्रकाश कंसल, कोषाध्यक्ष विष्णु भगवान गुप्ता, सदस्य कुलदीप कुमार गुप्ता, अंशुल बंसल, कपिल गुप्ता वे महाविद्यालय के शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग तथा छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय गान गाया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। जी हां, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती त्रेहन ने पुष्पगुच्छ भेंट करके मुख्य अतिथि का स्वागत किया और छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता एक अमूल्य धरोहर है और हमें भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुरक्षित रहना है। और वह कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मुमताज ने छात्राओं को स्वतंत्रता संघर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित करवाया। वे सर्वधर्म सद्भावना, एकता, विकास व देश प्रेम का संदेश दिया। समारोह के मुख्य अतिथि रामलाल गुप्ता ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भाव श्रद्धांजलि भी दी। जी हां, और कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में 77वां स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। कोषाध्यक्ष विष्णु भगवान गुप्ता ने देश के और आम शहीदों को याद करके उन्हें सलामी। स्वतंत्रता दिवस की देश के अमर शहीदों को याद करके उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षा सामाजिक बुराइयों से लड़ने का महत्वपूर्ण शस्त्र है। कुलदीप गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न सेनानियों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात छात्राओं ने कविता, पाठ, समूह गीत, एकल गीत, समूह नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करके मार्गदर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एनएसएस स्वयं सेविकाओं ने एनएसएस गीत की प्रस्तुति दी तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवन सिवाच व डॉक्टर हेमा सुखीजा ने उपस्थित अतिथियों को पंच प्रण शपथ दिलवाई। जी हां, इस समय की आपको सीधी तस्वीरें शाहबाद मारकंडा के आर्य कन्या महाविद्यालय की दिखाई जा रही हैं, जहां पर समारोह के मुख्य अतिथि रामलाल गुप्ता ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों के बलिदानों के कारण ही आज हम सब स्वतंत्र भारत में 77वां स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। जी हां, कोषाध्यक्ष विष्णु भगवान गुप्ता ने भी वह शहीदों को याद करते हुए उन्हें सलामी दी और देश के अमर शहीदों को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षा सामाजिक बुराइयों से लड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। इस समय की आपको सीधी तस्वीरें शाहबाद मारकंडा की दिखाई जा रही है। HR 78 ब्रेकिंग न्यूज से विजय कुमार की खास रिपोर्ट। मैं अपनी ओर से कॉलेज की प्रबंधन समिति की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। ये आज का जो दिन है हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, क्योंकि इस देश के ऊपर लगभग 750 साल मुगलिया सल्तनत ने राज किया, 150 वर्ष के करीब अंग्रेजों ने राज किया। इतने लंबी गुलामी के बाद इस देश के वीरों ने, जवानों ने अपनी बलिदानियाँ और कुर्बानियाँ दे करके इस भारत देश को आज़ाद करवाया। उसी आज़ादी की वजह से आज हम भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ये धर्म निरपेक्ष है। इसकी अनेक इसमें भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने का, चलने का, फिरने का अधिकार है। आज हम आज़ाद भारत में आज़ाद सांसें खुले में हर तरह के प्रोग्राम, कार्यक्रम, मनोरंजन, पढ़ाई लिखाई इत्यादि करते हैं, तो सब उन वीर शहीदों की, उनकी बदौलत ये सब मुमकिन हुआ है। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं और अपने कॉलेज की छात्राओं को इसके लिए यही कहूँगा कि उन
वीर शहीदों के बताए हुए मार्गों पे चल के ये जो आज़ादी हमें विरासत में मिली है, हम आज़ाद मुल्क में जो पैदा हुए हैं उसको संभाल करके रखें और देश की आन बान शान के लिए कार्य करें। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के आज इस पूरी दुनिया के भारत देश में, जो कि भारत का ये पहले सेकंड नंबर पे आबादी का देश था, लेकिन अब ये पहले नंबर की आबादी का देश है। इसके अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा है, लगभग 52% इसमें युवा है। और जिस देश के अंदर इतना युवा होता है वो देश नेचुरल मजबूत होता है। मैं तो युवाओं को यही बात कहूँगा कि इस देश की उन्नति के लिए पहले बहुत अच्छे संस्कार अपने आप में पैदा करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर इस समाज का और भारत देश का नाम रोशन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाता ही है। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारे महाविद्यालय में मनाया है। हमारे लिए हर वर्ष ही गौरव और हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी प्रबंधक समिति खुद स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये तो जो है निश्चित तौर पे हमारे अंदर वो एक उमंगे जो है उठने लगती हैं कि इस तरह के माहौल में हम लोग और जो है स्वतंत्र होकर के इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करते रहते हैं। उनके सहयोग के बिना वैसे संभव नहीं है सब चीज़ें, परंतु उनके आशीर्वाद से हम खुद ब खुद ही कुछ दिन पहले ही हम तैयारियों में लग जाते हैं। हमारे बच्चे, खासकर इतिहास विभाग के बच्चे, बड़े जोशो खरोश से पिछले कुछ दिनों से इन तैयारियों में लगे हुए थे। तो हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है, क्योंकि ये आज़ादी का जश्न हमारे लिए वैसा ही उत्सव है जैसे कि ईद, दिवाली, दशहरा, और इसको हम और भी बड़ी जो है प्रसन्नता से, हर्षो उल्लास से मनाते हैं। आज से मैम जैसे अमृत काल का भी शुरू हो गया है, तो इस विषय में क्या कहना है? जी हाँ, भारत का अमृत काल शुरू हो गया है और 2047 में हम शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं। तो वैसे भी भारत बुलंदियों को छू रहा है, तो इतना अभिमान तो हमें आ ही जाता है कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और उस तरक्की से हमारे अंदर एक हर्ष और हमारे अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है, तो वो हमारे लिए एक गौरव की बात है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज आज़ादी के अवसर पर? संदेश यही है कि सब मिलजुल कर रहें और सर्वधर्म समभाव की नीति से रहें और देश में ऐसा माहौल स्थापित करें कि हम विश्व के देशों में मिसाल बन जाएं।